हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगेन हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एआई के रिलेटेड। तो आप बोलोगे अब एआई के रिलेटेड हम रोज़ क्यों बात करते हैं? फ्रेंड्स, रोज़ बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हैवी लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। बहुत ही कंपनीज आप बोलो कि अच्छा रिजल्ट्स भी दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छा दे रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत हैवी लेवल पर चल रही हैं। तो अब जो अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो अब कुछ जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपना ओपिनियन देते हैं कि ये अब सीन क्या चल रहा है, एआई में अब क्या चल रहा है और फ्यूचर की ग्रोथ क्या है इसकी। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एआई में इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है, तो मार्केट में अगर हमें रहना है तो ये नॉलेज हमें रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्लोबली कनेक्टेड है और हम एआई का इम्पैक्ट हम पर आएगा ही आएगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि एआई के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है ना, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। उसके बाद आप एनालिसिस करो और उसके बाद आप उस पर एक्शन क्या लेते हो वो डिपेंड करता है। लेकिन एआई के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ना, वो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जो एआई की जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, वो चल कहाँ पे रही हैं? जैसे कि आपको पता है कि यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, यही कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज़ हैं जो एआई में हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं एआई में, सो दैट बोलना इनका यही है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो ठीक है, एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही हैं। अब किसी भी प्लेस में, किसी भी फील्ड में अगर एक्सेस हो जाए, तो आप जानते हो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर किसी भी चीज़ में एक्सेस हो जाए तो उसका रिस्क भी तो होगा। तो अब एआई में ना कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रिस्क है अब। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि अब इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, ठीक है, कि अब वो एक रिस्क आना शुरू हो गया है इस इन चीज़ों में। और वो रिस्क क्या है? ओवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि कैपिटल तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ओवर हो चुकी है। ठीक है, ओवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट तो कर दी, हो सकता है बाद में रिटर्न्स उतने ना मिले। तो बेसिकली हम मार्केट में आए क्यों हैं फ्रेंड्स? कि हम इन्वेस्ट करते हैं। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कि हमें सफिशेंट रिक्वायर्ड रिटर्न्स मिले जितने हम चाहते हैं। लेकिन हमें अगर इन्वेस्टमेंट पर रिक्वायर्ड रिटर्न्स ना मिले, वो आउटपुट ना मिला, वो एक्सपेक्टेशन हमारी मीट ना हुई, तो फ़ायदा क्या इतना रिस्क लेने का? तो एआई में इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अब ये रिस्क आना शुरू हो गया, एक ट्रिगर आना शुरू हो गया कि अब ये इन्वेस्टमेंट्स है ना ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, और अगर ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो ये कैपिटल डिस्ट्रक्शन मानी जाती है। अगर हम कहीं पे कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, और वो रिक्वायर्ड रिटर्न ही ना दे, तो इट मीन्स हमारा कैपिटल लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो हमारी कैपिटल वेस्ट होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो अब ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अब ये कैपिटल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है इन्वेस्टमेंट एआई के लिए। तो ये न्यूज़ है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो यूएस लेड एआई इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो रिस्क है, अब कैपिटल डिस्ट्रक्शन है। ये क्रिस वुड बोल रहे हैं। क्रिस वुड कौन है फ्रेंड्स? ये एक जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ठीक है, तो ये कोई मतलब ये कह लो कि एक्सपर्ट हैं, इनको जो है सारी नॉलेज होती है, इनके पास पूरी रिसर्च है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो ये बोल रहे हैं कि जो एआई में इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं ना, वो प्योरली अब कैपिटल डिस्ट्रक्शन है। और वो कर कौन रहे हैं? यूएस के टेक्नोलॉजी जाइंट्स, जो यूएस के बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं ना इन्वेस्टमेंट्स। छोटी कंपनीज नहीं कर रही, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। अब वो एक कैपिटल डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसे, कि ये कैपिटल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यही कुछ कंट्रीज कर रही हैं एआई में इन्वेस्टमेंट। कोई सेमीकंडक्टर में कर रहा है, कोई चिप्स में कर रहा है, कोई एआई में कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि चाइना में जो इन्वेस्टमेंट चल रही है ना, वो सिर्फ 18% है ऑफ टोटल। और यूएसए में कितनी इन्वेस्टमेंट है? यूएसए में कितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है एआई की? $680 बिलियन। तो जितनी टोटल यूएस की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना एआई में, उसका जस्ट 18%, 18% चाइना की है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है एआई में, तो वो ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब ओवर ही नहीं करना चाहिए। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट वो बोल रहे हैं वो ठीक है, 18% है जस्ट ऑफ $680 बिलियन। यूएस ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है। और कहाँ से आ रही है ये इन्वेस्टमेंट? अमेजॉन
माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एनवीडिया, ये कुछ कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज़ हैं, एआई में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। और उनको ये कंसर्न है कि अगर जो एआई में हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट अडॉप्ट ही ना हुआ, उसकी अडॉप्शन ही स्लो हो गई या अडॉप्शन हुई नहीं, जैसे जैसे हम एआई में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स की अडॉप्शन ही ना हुई, पब्लिक ने उसको यूज़ ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसका मतलब क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉस ही होगा। कंपनी के रिक्वायर्ड जो जो मार्जिन हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो ही नहीं होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सिंपल वे से समझाती हूँ। जैसे कोई भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्ट लेकर आती है या वो कोई सर्विस लेकर आती है, ठीक है। तो वो हमने प्रोडक्ट क्यों बनाया, वो सर्विस हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने सेल करनी है, हम चाहते हैं कि लोग उसको यूज़ करें, प्रोडक्ट को यूज़ करें, सर्विस को यूज़ करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जितना ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली वो यूज़ करेंगे एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, जितना ज़्यादा व्हाट्सएप का यूज़ होगा उतनी ज़्यादा कंपनी को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लग रही है, इसलिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को होगा। तो ये क्रिस वुड ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी अडॉप्शन उस लेवल पर ना हो जिस लेवल पर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अडॉप्शन स्लो हो सकती है, लो हो सकती है, या शायद हो सकता है अडॉप्शन हो ही ना। तो उनको ये डर है, जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो एआई में इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, ये ज़्यादा हो रही हैं और ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब ये जो माइकल बरी हैं, ये भी कौन है फ्रेंड्स? ये एक बिग शॉर्ट इन्वेस्टर है, मतलब ये शॉर्ट करके स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो ये माइकल बरी तो ये बोले, इन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि एआई जो है ना, इट इज़ अ बूम विच इज़ डेड रिंगर फॉर द .com बबल। जैसे .com बबल हुआ था ना 1990s में, तो ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। एआई भी एक ऐसा बूम है जैसे .com एक बूम आया था, .com एक बूम आया था, उसके बाद बबल बना और उसके बाद बर्स्ट हो गया। ये बोल रहे हैं, माइकल बरी बोल रहे हैं, ये भी एक एआई के ऐसा ही बूम है जो बिल्कुल कॉपी है .com की। अब ये भी एक बूम बन चुका है, अब देखते हैं ये बर्स्ट कब होगा, ये पता नहीं है किसी को, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स कि ये मैंने आपके साथ क्यों इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि हम जो है जो हमारा जो अप्रोच है आईटी कंपनीज़ की, वो एंटी एआई है। अगर कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि एआई में अब उस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उस तरह के रिटर्न नहीं आए, कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से भी नेगेटिव हुए, तो हो सकता है कि जो मार्केट जो शेयर्स हैं वो वहाँ पर क्रैश कर जाएं, तो उसका हमें थोड़ा सा डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है हमारी आईटी कंपनीज़ को। तो जो भी एआई को लेकर, एआई के फ्रंट पे कोई भी न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट आप ये डिसाइड कर सको कि अब नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट जो सिनेरियो होगा आईटी सेक्टर में कैसा होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।